यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए अब जो हम पेपर करेंगे अपना पेपर, हम जो हमारा कल पेपर हुआ था सीटेट का पेपर फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उस पेपर के इंग्लिश का जो लैंग्वेज सेकंड आपके आते हैं पार्ट 5 में, लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश है उसके आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे। पेपर को एनालिसिस करते हैं। आप भी अपना जो क्वेश्चन पेपर आपका है तो अपने आंसर आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो पहले हमारा पैसेज आता है जिसमें 121 से लेकर 128 तक क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिससे जल्दी जल्दी आपको जो क्वेश्चन के आंसर मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि सम हाउस होल्ड हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका कि क्लाइमेट चेंज कंडीशन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जैसे ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजप्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर है एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन एज मेंशन इन पैरा फर्स्ट व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंजेस। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ फूड आइटम्स। दूसरा है बी डिटरमाइंड इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सी है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। डी है रिड्यूस फूड कंजप्शन। तो यहाँ पर जो सही होगा यानी इसका जो होगा सी ए डी बी आपका होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 124 क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ए है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्थी फूड। बी है हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इरिटेशन। फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिना इन इंडिया। तो इसमें कौन सी, यानी यहाँ पर ए बी सी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ऑल आर इनकरेक्ट आपके, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125 बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। जैसे दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। कौन से एरियाज, रिमोट एरियाज। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा नोटिसेबल, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। 126 क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। जैसे लोकल ग्लोबल इरेटिक आपको दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है कंसिस्टेंट, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 127 कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो राइट आंसर है बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो राइट आंसर है कि न्यूट्रिशनल इनटेक वाज बेटर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका दोबारा से सेकंड यानी आपका एक्सट्रैक्ट आपका आता है जहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं 129 से लेकर 135 तक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। जैसे लग्जरी, ओपुलेंस और सेंसेशन आपको दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा फीलिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वार्म फ्रेंडशिप, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 131 क्वेश्चन है कि व्हाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। तो राइट आंसर है कि टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग ऑफ लाइफ, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जैसे हाउएवर दे आर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू अ क्लोज फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर कौन सा सही है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस आपको दिया गया जैसे अनटचेबल अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी। बी है कि द थीम रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट। सी द मूवी वाज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया। तो यहाँ पर सही क्या है, ए और सी जो होगी इसमें आपका करेक्ट है और बी इनकरेक्ट आपका है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है कि विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू। तो ही प्रीफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 135 क्वेश्चन कि अब्दुल माइग्रेट टू फ्रांस टू। तो अ सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर है कि ब्रेनिंग, स्टॉर्मिंग, जोटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, फाइनलाइजिंग, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 137 क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो यहाँ पर है कि ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एंड एट लिस्ट 2 और मोर लैंग्वेजेस बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन कि डिक्लेरेटिव नॉलेज इज डैश। तो यहाँ पर है कि नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 139 क्वेश्चन कि लर्नर्स इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडियाज ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज दिस स्किल नोन एज। तो राइट आंसर है कोग्निटिव स्किल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 140 क्वेश्चन कि लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर्स टू अटेन द कॉम्पिटेंसी इन मेजरेबल टर्म्स। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंस इन इंग्लिश ट्वाइस एंड आस्क्ड अ लर्नर टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4 टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियरर टू द वन रीड आउट, नोट एग्जैक्टली द सेम, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज। तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? ये पैराग्राफ डिक्टेशन और कलेक्टिव डिक्टेशन दोनों आपका हो सकता है, थर्ड और फोर्थ दोनों यहाँ पर आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 कि एला जो एलम है इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस कन्नड़ा, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली व्हेन ही स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स एट होम एंड इन स्कूल ही यूजेज हिंदी, कन्नड़ा एंड इंग्लिश एज दीज आर द लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड्स एंड टीचर, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज। तो इस प्रैक्टिस को इंटर लैंग्वेज बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि विच ऑफ द फॉलोइंग methods advocates oral drilling and mastery of the informal properties of language as essential for language learning। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑडियो लिंग्विलिज्म। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 ब्राउट आइटम लाइक स्पून, प्लेट, यूटेंसिल, बॉक्सेस एंड pen to her classroom to teach vocabulary from their writing a description of object in kitchen, what are these objects knowing as in language टीचिंग। तो राइट आंसर है रियलिया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 145 क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। तो राइट आंसर है स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 146 है कि ही इज अ क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। So having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 words। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन है कि हेयर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट वर एक्सपोज टू द अपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट, व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट अमंग लर्नर्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्रिटिकल लिटरेसी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ये हो जाएगा इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज व्हाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेजेस। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो राइट आंसर है कि नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 150 कि दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। तो यहाँ पर है राइट आंसर की कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कॉल्प। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। तो आप अपने क्वेश्चन मैच करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सही पाए हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।